Hello everyone. After a long time, I'm just going to post one video, and the video is related to the CASLET DI. CASLET DI, that is actually the question was asked in 2019 RBI Grade B exam, and this DI is memory based. So let's start. देखते हैं क्वेश्चन क्या आया हुआ था, अगर एग्जाम में पूछा क्या गया था आपसे पास। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिव्स डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ पर्सन इन विलेज हु प्लेस डिफरेंट स्पोर्ट्स। मतलब 3 स्पोर्ट्स का नाम दिया गया है यहाँ पे जो लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, 3 स्पोर्ट्स आर हियर। और ये भी दिया हुआ है कि ईच पर्सन प्ले एटलीस्ट 1 गेम, मतलब हर कोई जो है अगर जितने भी पर्सन है कोई ना कोई गेम खेलता ज़रूर है। तो यहाँ पे दिया गया है, आपके पास स्क्रीन पे है, देयर आर टोटल 800 पर्सन इन अ विलेज। कह रहा है पूरे विलेज में 800 लोग हैं हु प्लेज स्पोर्ट्स, जो गेम खेलते हैं, मतलब सारे कोई ना कोई गेम खेलते हैं। 43% ऑफ द टोटल पर्सन प्ले क्रिकेट, 52.5% of the total person plays football, and 55% of the total person play hockey. 96% play both cricket and football but not hockey, and 100% play both cricket and hockey but not football, and 88% players play both hockey and football but not cricket, and 60% play all the 3 sports. तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन आपके पास पूरा दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले जो दिया हुआ है उसके लिए, अब ये कैसलेट दिया है तो इसके बारे में पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअल में है क्या, 3 स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन हुआ है यहाँ पे। तो पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 3 स्पोर्ट्स हैं। एक तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्रिकेट। तो हमने क्या किया, इसको जो है क्रिकेट ले लिया कि ये क्रिकेट का सर्कल है। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है एक फुटबॉल का सर्कल ले लिया, ठीक है। और एक दिया हुआ है यहाँ पे एक ये क्रिकेट, फुटबॉल और एक हॉकी का हो गया यहाँ पे सर्कल, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए यहाँ पे तो दिया गया है सारी जगह कि टोटल मेंबर्स जो हैं, जो टोटल प्लेयर्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स जो हैं वो 800 है। मतलब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सबको मिला के जो है कितने लोग हैं, टोटल 800। अगर देखा जाए तो टोटल 800 में यहाँ प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। अगर हम बैक जाए, क्वेश्चन में दिया गया देयर आर 800 पर्सन इन अ विलेज हु प्लेस स्पोर्ट्स, 43% ऑफ टोटल पर्सन प्ले क्रिकेट। जितने भी लोग हैं उसमें से 43% लोग जो हैं वो क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 43% किसका, टोटल 800 है, और उस 800 का आपको निकालना है 43। देखो भाई, आप जस्ट ऐसे ही इमेजिन करेगा, आप जस्ट सोच के भी निकाल सकते हो। 43% मतलब पहले यू हैव टू कैलकुलेट 40% ऑफ 800। तो 10% इज 80 एंड 40% इज 320। तो 40% तो 320 हो गया, बचा कितना, 3%, ठीक है। तो 800% डबल जीरो कैंसिल और 24 और, तो ये 43 हो गया। अब मेंटल कैलकुलेशन दिमाग में ही कर सकते हो उसको, ठीक है। या फिर आप लिख के देखो कैसे करना है कि 43% ऑफ किसका निकालना है आपको निकालना है 8, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका ये परसेंट डबल जीरो कैंसिल एक साथ आ रहा है कि परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है, कैंसिल हो गया। और 40 का 8 गुना कितना होता है, 320, और 8 3 24, मतलब 320 और 24 कितना, 344। तो टोटल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए आपके पास, टोटल क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पे आपके पास टोटल क्रिकेट खेलने वाले हो गए, जो क्रिकेट खेलते हैं वो 344 लोग हो गए। क्रिकेट के सर्कल में कितने, 344 हो गए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं, तो फिर यहाँ पे डेटा अगर हम देखें, एक्चुअल में क्या है, कई तरीके हैं कैलकुलेट करने के। 43 जैसे क्रिकेट खेलना हमें निकालना था तो 43% निकालना था, तो कुछ नहीं था, बस आप यहाँ पे क्या करते, 43% निकालना था ऑफ 800, ऐसे करना था। तो यहाँ पे क्या कर सकते, 10%, देखो 10% 80, ठीक है, एंड 1% इज 8,
सीधा सीधा 10% इज 80 तो 40%, 8 चौक 32 तो 320 हो गया डायरेक्ट। ठीक है, 1% इज 8, 3% 8 24, 3 गुना 24 तो 3 कितना हो जाएगा 344। ये क्रिकेट खेलने वाले डायरेक्ट निकल जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्रिकेट खेलने वाले डायरेक्ट कितना निकल के आ गए 344 क्रिकेट खेलने वाले। फुटबॉल वाले निकालते हैं, ये फुटबॉल का जो है। ठीक है, फुटबॉल में कितना आपके पास गिवन है स्क्रीन पे, कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलने वाले हैं आपके पास 52.5% ऑफ द टोटल पर्सन प्लेस फुटबॉल। 52.5। अब पहले देखो 52% निकालना 800 का तो बहुत इजी दिया हुआ। आपको 50% तो आता है ना, 50% प्लस कितने 2.5% मतलब 5 का आधा। ठीक है, तो 800 है, 800 का आपको निकालना कितना, 800 का आपको कैलकुलेट करना है 52.5%। दैट इज़ वेरी इजी एक्चुअली, अगर देखा जाए बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। ऑफ कितना 800। क्या करना है आप दिमाग में सोचो कि 50% कितना होता है भाई। 50% किसी भी चीज़ का आधा होता है, मतलब 800 का आधा कितना 400। 2.5% निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो 10% कितना 80 और 80 है और 10 10 का 1/4 है 2.5 तो 80 का 1/4 कितना हो जाएगा 20 होगा कि नहीं, तो 420 आ गया। तो ये इतने लोग क्या हैं, इतने लोग आपके यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले हैं। तो सीधा 52.5% निकालना था, तो 50% इज़ 400 एंड 2.5% आप ऐसे भी कर सकते थे। 50% इज़ 80, अगर देखा जाए तो 400 एंड 2.5% तो 10% कितना 80, 5% कितना 40 और उसका भी आधा अगर देखा जाए तो 5 का आधा कितना जो है 2.5 और 40 का आधा 20 तो कितना 4 और 20 कितना हो जाएगा 420। दिस इज़ वेरी इजी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप फुटबॉल खेलने वाले कितने आ गए 420 लोग जो हैं वो क्या खेलते हैं फुटबॉल। अब बच कौन गया, हॉकी वाले बच गए। तो यहाँ से आप हॉकी वालों का भी निकाल सकते हो कि हॉकी कितने खेलने वाले हैं। ठीक है, तो हॉकी वाले टोटल आपके पास गिवन क्या है, आप क्वेश्चन में यहाँ एक बार बैक जाके चेक करो हॉकी वाले कितने हैं। 55% ऑफ द टोटल पर्सन प्ले हॉकी। 55% ऑफ टोटल पर्सन प्ले हॉकी। 55%, एक चीज़ बताओ 800 टोटल है और उसका 55 तो 50% इज़ 400 और 800 का 5% निकाला जा सकता है ना, 10% इज़ 80 एंड और उसका भी अगर 5% निकाला जाए तो कितना 40, कितना हो जाएगा 440। तो हॉकी खेलने वाले हो गए कितने 440। अब आपके पास कुछ और डेटा रिलेटेड गिवन है आपके पास यहाँ पे डेटा कि 96% प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। हॉकी नहीं खेलते लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट अगर खेलते हैं 96 लोग, तो क्रिकेट का ये वाला सर्किल हो गया और फुटबॉल का ये, तो 96 मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा इस वाले में। ठीक है, और क्या दे रखा है 96 लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं बट हॉकी नहीं खेलते। और क्या दे रखा है 100% प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। तो बोथ 100% जो है क्रिकेट एंड हॉकी खेलते हैं, मतलब ये यहाँ पे आएगा 100 लोग। और क्या दिया हुआ आपके पास बट नॉट फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेलते। तो 88 प्लेयर्स प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते तो इससे 88 का पोजीशन हो जाएगा ये वाला जो है ये 88 का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन है, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है जो हमने सॉल्व की। यहाँ पे जितनी चीज़ें गिवन थी उनको हमने डेटा यहाँ से सॉल्व कर लिया। और क्या दिया हुआ है बोथ हॉकी एंड फुटबॉल एंड 60% प्ले ऑल द 3 गेम्स। आपके पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ 60% प्ले ऑल द 3 गेम्स। ठीक है, 60 पीपल्स प्ले ऑल द 3 गेम्स। तो जो 3 गेम्स का ये वाला जो पार्ट है तो 60 पीपल मतलब ये 60 वाला पोर्शन हो गया, मतलब बीच का जो पोर्शन है तीनों वाले एरिया जो है ये वाला ये 60 का हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज। यहाँ पे आपके दिया हुआ क्या, फाइंड द परसेंटेज
और पर्सन हु प्ले एटलीस्ट टू स्पोर्ट, जब भी कभी एटलीस्ट की बात हो तो एटलीस्ट का मतलब टू स्पोर्ट्स की बात है, एटलीस्ट कम से कम दो गेम खेलने वाले, मतलब कि अगर एटलीस्ट की बात हो रही है तो हम कहाँ तक कंसीडर करेंगे, टू तो दो तक तो काउंट करेंगे ही करेंगे, एंड मोर देन टू भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम दो तक जाएंगे ही, और दो से कहाँ तक जाएंगे, मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा खेलने वाले हैं स्पोर्ट्स खेलने वाले उनको भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द पर्सन हु प्ले एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स, जो दो स्पोर्ट्स एटलीस्ट खेलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये पर्सन क्या है, ये जो है दोनों स्पोर्ट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट और क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल का, ये भी खेलते हैं। और ये 88 वाला जो पोर्शन है वो भी क्या है, फुटबॉल और हॉकी, ये दो पर्सन दो खेलने वाले हो गए। एंड मोर देन टू गेम्स जो है वो 60 वाला, ये वाला जो वैल्यू है वो 60 वाला जो ये वैल्यू है ये क्या है, मोर देन टू वाला है। तो यहाँ भी काउंट होगा। एटलीस्ट में क्या होता है, लोवेस्ट से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक जाते हैं, तो ठीक है। तो मोर देन टू वाला भी काउंट होगा, मतलब कितना हो गया टोटल 96, 80 और ये 100 सबको ऐड करोगे आप। एक चीज़ बताओ, 96 में 4 दे दिया, कितना 100 हो गया, 100 100 200 और 60 260 और यहाँ पे 80 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 340 और 344, ठीक है। तो कितने लोग खेलने वाले हो गए एटलीस्ट टू स्पोर्ट्स, 344। किसका 344 निकालना है, टोटल का पूछा है कितना है, तो अब ये 344 और निकालना है अपॉन में 800 इंटू 100। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बेसिक तरीका। 8 से 4 बार 32 हो जाएगा, ठीक है। और 2 8 24, तो कितना आंसर आ जाएगा 43। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। तो बेसिक तरीका हो गया, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, समझिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे 344 लिखा हुआ था, नीचे कितना लिखा हुआ था 800, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अब ऊपर वाली चीज़ को क्या लिख सकते हो कि 320 प्लस का क्या लिख सकते हो 24 लिख सकते हो। 320 प्लस 24 डिवाइडेड बाई अगर हम देखें तो 8 है इंटू 100 है, ठीक है, इसे लिख सकते हो। 8 से कैंसिल आउट कर दो, 8 चौक 32, तो ये तो 40 हो गया, और 8 से 3 बार तो ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 40 प्लस 3। अब 43 अपॉन में 100, जब भी किसी चीज़ की कैलकुलेशन 100 को बेस मान के किया जाए तो वही परसेंटेज डायरेक्ट कितना हो जाएगा 43%, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन करने का तरीका एक है कि आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 43% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो आरबीआई ग्रेड का बी के एग्जाम के क्वेश्चन है, ऑफिसर ग्रेड के, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया है, लेकिन है कैसलेट डी आई, लेकिन ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का ही डी आई है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे रहा। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु प्ले ओनली फुटबॉल एंड द पर्सन हु प्ले ओनली हॉकी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पर्सन हु प्ले ओनली फुटबॉल, जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, एंड द पर्सन हु ओनली प्ले हॉकी, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले और सिर्फ हॉकी खेलने वालों का डिफरेंस निकालना है, जो खेलते हैं तो उनका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार बैक चलते हैं, यहाँ पे सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले। एक चीज़ बताओ, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला पूरा सर्कल किसका है, फुटबॉल का है। फुटबॉल के हैं कितने लोग, 420 लोग हैं। और कितने लोग जो नहीं मतलब सारे गेम्स खेलते हैं 96, ये तो हॉकी का जो है फुटबॉल और क्रिकेट वाले हो गए। 88 जो है फुटबॉल और हॉकी वाले हो गए। 60 लोग जो हैं वो सारे गेम्स खेलते हैं। तो इनको माइनस करना है 420 में से, ऐड करो जरा, 4 दिया इसको 100, 160 हो जाए, 96 को 4 दे दिया, 88 में से तो कितना हो गया 100 और 100 160, और ये कितना हो गया 80 240 और 4 और 244। अब देखो 420 में से 244 माइनस करना है, तो 244 माइनस करना है। तो आप कहोगे तो सर इजी है, मैं तो माइनस कर लूँगा, इसलिए 400 में से 200 गया 200, और इधर सीधा 20 निकाला कितना 24, और 200 में से 24 176, तो 176 आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट आप। अब 420 में से माइनस करना, तो इसमें दिमाग क्या लगाना, अगर देखा जाए तो 420 में से आप ये बताओ आपको 244 माइनस करना है, तो 20 निकाला तो बचा कितना 24, 400 में से 200 निकाला कितना बचा 200, 200 में से फिर 24 निकाला तो कितना बचेगा 176 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 176 आ गया। तो फुटबॉल खेलने वाले, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले कितने आ गए, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले हो गए 176। अब सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलने वाले टोटल कितने हैं
ये हॉकी खेलने वाले टोटल तो 440 है, मतलब ये वाला जो सर्किल है ये पूरा कितना है 440 का है। ठीक है, अब इसमें से कितना निकालना है, ये 100 निकालना है आपको ये 100 भी निकाल देना है यहाँ से, ये वाला 100 और ये वाला 60 और ये वाला 80 निकालना है, क्योंकि तो कितना हो जाएगा 100 और 60 कितना, ये पूरा 60 है। ठीक है, तो 160 हो गया और 80 जोड़ दिया कितना 248, 440 में से 248 निकालना है, तो नहीं निकाला जा सकता, ये आराम से निकाला जा सकता है। 444 में से आपको निकालना कितना है 248, नहीं निकाला, 400 में से 200 गया 200 बचा, 40 में से 48 -8 बचा, कितना 192 नहीं होगा। तो यहाँ पे ओनली फुटबॉल खेलने वाले हमने कितने निकाले 176। ठीक है, और ओनली हॉकी खेलने वाले 192, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, देखो यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस दिख रहा है कितना, ये हो गया 14 2 16 का 16 का डिफरेंस। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 192 और 176 के बीच का नंबर अगर हम कोई भी नंबर उठा लें 180 निकाल लिया, तो 180 से देखा जाए तो 180 से कितना ज़्यादा है 12, और 180 से यहाँ पे कितना कम है 4, तो जो डिफरेंस होता है जोड़ लो 12 और 4 16, तो डायरेक्ट सीधा कितने का डिफरेंस होगा 16। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आंसर हो जाएगा 16। तो इसका आंसर कितना है, सी ऑप्शन है 16। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपके पास ये थर्ड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना तो हॉकी, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो ना फुटबॉल ना हॉकी, ना फुटबॉल ना क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, बैक जाके इस डायग्राम पे फोकस करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ना फुटबॉल ना क्रिकेट, तो ना क्रिकेट ये वाला और ना फुटबॉल ये वाला, तो निकाल दो इनको सारा। तो एक्चुअल में कहने का मतलब ये हुआ कि आप हॉकी में 440 में से आप 100, 60 और 88 को निकाल दो। तो इसको तो हमने निकाला, अभी कितना निकाला, ये तो 440 में से 248 निकाला, तो बचा कितना था हमारे पास 192। तो ये वाला जो पोर्शन था 192, तो जो वो ये वाला जो पोर्शन है, ना तो ये क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, ना तो फुटबॉल खेलते हैं, ओनली क्या खेलते हैं सिर्फ और सिर्फ हॉकी खेलते हैं। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, ना फुटबॉल खेलते ना हॉकी, तो सिर्फ मतलब हॉकी खेले ओनली एंड ओनली। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पे कि ये जो पोर्शन होते हैं, अगर मैं पूछूं कि ये बताओ मुझे ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं, तो आप बोलोगे ये वाला पोर्शन इधर वाला सारा छोड़ दो, ये वाला पोर्शन सारा निकाल दो इधर का, ये वाला पोर्शन सारा निकाल दोगे तो बचेगा ये वाला जो पोर्शन होगा ओनली क्रिकेट का होगा। ठीक है, ये ओनली क्रिकेट का होगा। सिमिलर वे में अगर मैं पूछता हूँ आपसे ओनली हॉकी कौन सा, तो ये वाला आप बोलोगे ये वाला पूरा ऊपर वाला निकाल दीजिए, ये वाला नीचे का जो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन बचेगा ये क्या है ओनली हॉकी है। ठीक है, तो ओनली हॉकी हमने निकाल लिया, ऑलरेडी निकाला हुआ है कितना वंस जो है कितना 192। तो आंसर यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे आंसर टिक की भी किया हुआ है, तो कितना 192 आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो, बस समझना, कैलकुलेशन आपको फर्स्ट करनी है। तो फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल टुगेदर, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर। ठीक है, दो लोग टुगेदर, पर्सन प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर। ठीक है, आपको उनका रेशियो निकालना है। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले, देखो यहाँ पे बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलने वाले, ये वाला क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कौन सा हो जाएगा, देखो ये वाला जो था तो ये सारा सर्कल ही हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट वाला हो गया, तो कह रहा है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो बोथ वाला कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला हो गया 96। ठीक है, तो 96 हो गया।
ठीक है। फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल टुगेदर, पर्सन प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर। अब फुटबॉल एंड हॉकी वाले कितने हैं, फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर, तो फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर वाला जो है ये फुटबॉल का है, ये हॉकी का है। तो ये जो 88 वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये क्या है, टुगेदर खेलते हैं, मतलब हॉकी और फुटबॉल। तो यहाँ इसका रेशियो 88 से, 96 का रेशियो जो है 88 से देखना है आपको, और ये रेशियो आपको निकाल 8 से कैंसिल आउट कर दो, 8 से एक बार, 2 बार, और कितना 8 से 11 बार। तो ये आंसर हो जाएगा 12:11 इसका आंसर होगा। ठीक है, 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 12:11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन में क्या पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग ओनली फुटबॉल इज व्हाट पर्सन मोर और लेस देन द पर्सन प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। कह रहा है कि केवल फुटबॉल खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलने वाले व्यक्तियों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। ओनली फुटबॉल वाले कितने अभी हम निकाले थे, कितना 176 था शायद। तो यहाँ पे ओनली फुटबॉल तो यही है ना, ये ओनली फुटबॉल है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना होगा। तो ये 176 तो हमने निकाला है, तो 176 ओनली फुटबॉल है। वन 176 ओनली फुटबॉल हो गया। और क्या पूछा है, मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन बोथ प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। अब क्रिकेट और हॉकी का दोनों का देख लो कौन सा है, यहाँ पे सर्कल में दिया हुआ है क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। तो ये तो हो गया क्रिकेट और ये हो गया हॉकी, तो टुगेदर वाला तो यही पोर्शन है सिर्फ, दोनों वाला ये वाला क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर वाला तो यही 100 से है। तो 100 से कंपेरिजन करना है, मोर और लेस कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो 100 से कंपेयर करना है। तो 100 से 76 कितना ज़्यादा है भाई, ज़्यादा है 176 ज़्यादा है। तो 100 पे कोई चीज़ बढ़े या घटे, अगर कंपेरिजन 100 से, तो वही परसेंटेज मतलब कितना 76% आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आपके पास आंसर टिक भी है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा DI वेब से जो है कैसलेट DI पूछा गया 2019 में। ठीक है, RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी तरह हम 1 बाय 1 इस तरह से DI जो है लेटेस्ट DI जितने भी 2018 सन 2018 2017 और 2019 में जितनी भी DI है वो कई एक करके करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिक DI किए, बहुत दिन बाद जो है आज एक सेशन हुआ। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको पढ़ोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।